नमस्ते, आपका स्वागत है टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में। यह वीडियो है माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है टीचर एजुकेशन में, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है क्लास में जाकर किस तरह से पढ़ाए, उनको धीरे धीरे ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आप अलग अलग जो स्किल्स है टीचिंग के वो एक्वायर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं माइक्रो टीचिंग की कॉन्सेप्ट क्या है। माइक्रो टीचिंग की कॉन्सेप्ट पहली बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1961 में ड्वाइट एलन ने इन्वेंट की थी उनके सहयोगियों के द्वारा, और उन्होंने इसकी प्रैक्टिस पहली बार शुरू की थी टीचर एजुकेशन कोर्सेज में। यह संकल्पना इस बात पर आधारित है, ये मानकर चलती है कि जो माइक्रो टीचिंग है या जो टीचिंग स्किल है उसको एनालाइज किया जा सकता है और उसको अलग अलग से सीखा जा सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं, जैसे गाड़ी चलाने का अगर एक स्किल है तो उसमें आप ये देखेंगे कि गाड़ी को स्टैंड पर लगाना, फिर उसको स्टार्ट करना, एक्सीलेटर और क्लच का कॉम्बिनेशन करना, ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है जिस तरह से हम अलग अलग करके सीख सकते हैं, उसी तरह से टीचिंग के भी जो अलग अलग स्किल्स है उनको सीखा जा सकता है अलग अलग करके। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, छोटे से ग्रुप में एक छोटा सा कंटेंट दिया जाता है कैंडिडेट को, जो ट्रेनी होते हैं उनको, और उन्होंने एक छोटे से समय में ये प्रैक्टिस करनी होती है किसी एक टीचिंग स्किल को लेकर। और ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये पीयर ग्रुप पे किया जाता है, क्लासमेट के साथ किया जाता है, क्लासमेट ही उनके स्टूडेंट बनते हैं, और वहाँ पर एक छोटे से समय का एक टीचिंग का प्रैक्टिस सेशन होता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, उसके लिए एक टीचर एजुकेटर होता है जो गाइड करता है पूरी तरह से, और पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में रखते हैं। इस माइक्रो टीचिंग की जो मदद होती है वो उन कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा होती है जिनको पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लास में किस तरह से खड़े होना है, किस तरह से कॉन्फिडेंटली सिखाना है, पढ़ाना है, ये जिन्हें नहीं आता है उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि छोटे से ग्रुप में ये टीचिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत होती है। आप किसी भी कैंडिडेट को जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है या फिर किसी भी टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन लिया है, उन्हें सीधे आप स्कूल में लेकर जाकर उन्हें नहीं ये बोल सकते कि आप यहाँ पढ़ाइए या आप प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए उन्हें तैयार किया जाता है माइक्रो टीचिंग की मदद से कॉलेज में ही, जिसकी मदद से वो एक एक स्किल जो होता है टीचिंग का धीरे धीरे एक्वायर करते हैं, एक एक स्किल को प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। उसके बाद वो सारे स्किल्स को एक मिलाकर उन्हें टीचिंग की कॉन्सेप्ट समझ में आती है। ये जो स्किल अलग अलग सीखे जाते हैं, इनको सबको मिलाकर बाद में एक इंटीग्रेटेड लेसन्स भी होते हैं, जिसकी मदद से सारे स्किल्स को एकत्रित किया जाता है और टीचिंग की जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसको समझा जाता है। माइक्रो टीचिंग में ये 4 प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गाइडेंस, जहाँ पर जो टीचर एजुकेटर होते हैं वो कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को पूरी तरह से गाइड करते हैं किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है प्लान करने में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि किस तरह से कैंडिडेट जो है, ट्रेनी जो है, किस तरह से पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, स्किल के ऊपर किस तरह से काम कर रहा है, उसको फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक देते समय जो क्लासमेट्स होते हैं उनके, वो भी एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, ताकि कुछ बातें जो टीचर एजुकेटर्स नहीं देख पाते वो क्लासमेट देख पाते हैं, और वो भी उनसे शेयर करते हैं, और उनकी जो टीचिंग स्किल है वो इम्प्रूव करने के हिसाब से पूरा डिस्कशन होता है। माइक्रो टीचिंग जो होती है ये सिमुलेटेड एक्टिविटी है, मतलब आपको जो टीचिंग करना होता है वो एक्चुअल आपके स्टूडेंट के ऊपर आप नहीं टीचिंग करते, आप आपके कॉलेज में ही आपके क्लासमेट को ही स्टूडेंट बनाकर उन्हीं को टीच करते हैं, और आपके क्लासमेट जो होते हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो आपके स्टूडेंट है। ये पूरी तरह से प्लान किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो आपके टीचर एजुकेटर होते हैं, वो इसका सुपरविजन करते हैं। हम इसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो इसमें माइक्रो क्या है, तो जो स्कूल में लेसन्स का टाइम होता है, पीरियड का टाइम होता है 30 मिनट्स का होता है, यहाँ पर वो माइक्रो करके 5 मिनट कर दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट कर दिया है। जो ग्रुप होता है, अगर आप क्लास में जाएंगे, रियल क्लास में 60 स्टूडेंट होते हैं, 80 स्टूडेंट्स होते हैं, उसको भी माइक्रो बना दिया है, और सिर्फ 8-10 क्या क्लासमेट आपके सामने होते हैं, उनके सामने आपको पढ़ाना होता है।
टॉपिक भी माइक्रो किया जाता है ताकि 5 मिनट में जितना पढ़ा सके उतने छोटी सी कॉन्सेप्ट, छोटा सा पैराग्राफ लेकर ही आपको पढ़ाना होता है। तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद रखनी है। और स्किल भी माइक्रो किया जाता है, 1 स्किल एट ए टाइम किया जाता है। इससे क्या होता है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लेनी है और 5 मिनट में अपने ही क्लासमेट के सामने सिखानी है, पढ़ानी है, और किसी भी एक स्किल का जो है वो यूज़ करना है। अब स्किल की लिस्ट मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चनिंग का स्किल है तो क्वेश्चनिंग स्किल पर ही आप पूरी तरह से फोकस करेंगे। जब आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो बाकी के आपके जो टीचिंग स्किल है उनको इग्नोर किया जाएगा, उनके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। डिस्कशन इसी ऊपर होगा कि आपने जो क्वेश्चनिंग का स्किल लिया है तो आपने क्वेश्चनिंग के स्किल के हिसाब से लेसन किस तरह से लिया है। बाकी स्किल भी उस लेसन में होते हैं लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये माइक्रो है, एक छोटे से लेवल पर किया जाता है ताकि जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए। 5 ही मिनट पढ़ना है और क्लासमेट तो बहुत कम है, 8-10 क्लासमेट है। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट लेना है, कंटेंट भी कम है, टाइम भी कम है और क्लासमेट भी कम है, तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है एक एक स्किल के ऊपर, और इस तरह से आपका जो टीचिंग की प्रैक्टिस है वो होती जाती है। ये अलग अलग स्किल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में दी है, अलग अलग आपको रिसर्च पेपर में भी मिल जाएगी। इस हर एक स्किल को अलग अलग से सीखा जाता है। जैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग में जो टेक्स्ट राइटिंग, हैंड राइटिंग आपकी किस तरह से आती है, बोर्ड पर आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है, नहीं, आपके जो डायग्राम्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन आप किस तरह से करते हैं, उसमें क्लैरिटी कितनी आती है। रीडिंग स्किल है, अलग अलग भाषा के हिसाब से किस तरह से आप रीडिंग करते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सेट इंडक्शन, जो इंट्रोडक्शन होता है लेसन को, इस किस तरह से अट्रैक्टिव किया जाए। नरेशन होता है, आपको कोई स्टोरी बतानी है, कहानी बतानी है, कोई प्रसंग अनुभव बताना है तो आप किस तरह से नरेशन करेंगे, ये अलग से स्किल है। एक्सप्लेनेशन का स्किल है, आप जो भी जो कंटेंट होता है, साइंटिफिक कंटेंट होता है, जो भी सोशल रिलेटेड कंटेंट को एक्सप्लेन किस तरह से किया जाता है अलग अलग उदाहरणों की मदद से। क्वेश्चनिंग होता है, क्वेश्चनिंग का स्किल टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है ही। स्टिमुलस वेरिएशन में आप अलग अलग टीचिंग एड्स किस तरह से यूज कर सकते हैं, आप टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शन है उसको किस तरह से बदला जा सकता है। रीइंफोर्समेंट में स्टूडेंट्स के जो आंसर होते हैं उनको जो मोटिवेशन देना है किस तरह से देना है। डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं साइंस या फिर जियोग्राफी में, उसको किस तरह से करना है। लेसन्स का क्लोजर किस तरह से करना है ताकि स्टूडेंट को सारी बातें समझ आ जाए। समराइज किस तरह से करना है और पूरे क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से करना है, स्टूडेंट को किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है, डिसिप्लिन का मैटर किस तरह से देखना है, जो उनकी तरफ से जो बाकी अनावश्यक क्रियाएं होती कि उन्हें किस तरह से रोकना है। इन सारी अलग अलग ये माइक्रो टीचिंग के स्किल है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग सिलेबस में ये आपको थोड़ा इसमें बदलाव दिखा जा सकता है। इसको माइक्रो टीचिंग में अलग अलग प्रैक्टिस की जाती है। और एक माइक्रो स्किल को एक बार में यूज़ किया जाता है। जैसे पहले ले लिया बोर्ड राइटिंग का स्किल होगा, उसी के ऊपर पूरा डिस्कशन होगा, उसके प्रैक्टिस होने के बाद फिर दूसरे स्किल के ऊपर आया जाएगा। और जो लास्ट में इंटीग्रेशन लेसन होता है वहाँ पर सारे जो स्किल्स है इनको एकत्रित करके फिर लेसन लिया जाता है। उसका टाइमिंग भी बढ़ा दिया जाता है, 20 मिनट तक होता है। फिर उसके बाद 30 मिनट के लेसन्स होते हैं और फिर आपको कैंडिडेट को लेकर जाया जाता है स्कूल प्रैक्टिस लेसन स्कूल में और एक्चुअल एक्सपीरियंस दिया जाता है। ये जो माइक्रो टीचिंग का एक सर्कल है, साइकिल है, इसको किस तरह से हर एक लेसन होता है, हर एक स्किल के लिए होता है। जैसे माइक्रो टीचिंग का पहले स्किल डिसाइड किया जाता है कैंडिडेट के लिए। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया रीडिंग का स्किल, तो रीडिंग के स्किल के ऊपर फिर टीचर एजुकेटर गाइड करते हैं, उनको लेसन प्लान बनाने को बोलते हैं और किस तरह से रीड करना है इसके बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं, ओरिएंट करते हैं। रीडिंग की स्किल के जो सब स्किल्स होते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। उसके हिसाब से फिर जो कैंडिडेट होता है वो टीच लेसन लेता है, उसको बोलते हैं टीच लेसन, पहला लेसन होता है। तो लेसन लेने के बाद फिर जो एजुकेटर्स है और जो पीयर्स है, जो क्लासमेट है, वो उनके साथ डिस्कशन होता है कि आपने इस लेसन में किस तरह से कौन सी अच्छी बातें की और कौन सी बातें आप कर सकते थे जो आप नहीं कर पाए। इसके बारे में फीडबैक और डिस्कशन होता है और फिर से वही यूनिट, वही लेसन फिर से दोबारा लिया जाता है। इस डिस्कशन के बेसिस के ऊपर इम्प्रूवमेंट करने के लिए रीटीच लिया जाता है। फिर से एक बार डिस्कशन होता है क्लासमेट और टीचर एजुकेटर की तरफ से और इस परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जाता है, कौन सी अच्छी बातें हुई और क्या करना चाहिए था।
अगर यहाँ पर एजुकेटर्स और जो कैंडिडेट है ट्रेनी है वो अगर सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पे रुक जाते हैं और फिर दूसरे स्किल की तरफ आते हैं। अगर यहाँ पर फिर भी एक बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो एक बार फिर से रीटीच लिया जाता है और तब तक लिया जाता है जब तक कि कैंडिडेट उस माइक्रो स्किल में पूरी तरह से माहिर ना हो जाए। उसके बाद फिर दूसरा स्किल लिया जाता है और फिर दूसरा स्किल का साइकिल इस तरह से चलता है। इस तरह से जो एक ग्रुप होता है उस ग्रुप में हर एक कैंडिडेट का लेसन्स होते हैं और वो इस साइकिल के हिसाब से लेसन्स लेते हैं। जब वो टीचर बनते हैं तो बाकी कैंडिडेट, बाकी जो क्लासमेट होते हैं वो स्टूडेंट बन जाते हैं। फिर जब वो बैठ जाते हैं तो दूसरे ट्रेनी आते हैं, वो टीचिंग करते हैं तो वो टीचर होते हैं और बाकी जो कैंडिडेट होते हैं वो क्लासमेट बन जाते हैं। इस तरह से इसको सिमुलेशन में इस माइक्रो टीचिंग के साइकिल को पूरा किया जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा मदद होती है कैंडिडेट्स के लिए, एक कॉन्फिडेंस पाने के लिए, एक स्टेज करेज पाने के लिए, ये देखने के लिए कि आप खड़े होकर किस तरह से बात कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं। वो एक बार आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप कंटेंट डिलीवरी की तरफ ध्यान देते हैं। इस सारे स्किल को मिलाकर फिर एक टीचिंग बनती है। हालांकि टीचिंग के जो स्किल्स है वो इस तरह से डिवाइड नहीं किए जा सकते, एक प्रोसेस होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। लेकिन एक एक स्किल को समझने के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये माइक्रो टीचिंग का जो टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।